टू। और मैं गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी कि जो सेल्फ डिफेंस है उससे आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। ये नहीं है कि आप किसी मुसीबत में हो अपने को ही आपने डिफेंड करना है, या इतना मतलब आपको सक्षम बनना है कि आप के अराउंड जितने भी लोग हो आप उनको भी हेल्प कर सको और इतने आप कॉन्फिडेंट रहें। रिसेंटली सर मैं अभी जापान गई थी, टोक्यो एशिया चैंपियनशिप थी जो मेरी जापान में हुई थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया है और सीनियर कैटेगरी में, और मतलब पूरी टीम में मैं ही एक प्लेयर थी जिसका सिल्वर मेडल आया, जो मैं देश के लिए सिल्वर मेडल लेके आई हूँ। मतलब मैं कल ही अभी पहुंची हूँ घर वापस अपने सिल्वर मेडल के साथ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने देश के लिए सिल्वर मेडल लेके आई। सर नशा तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं है कि हम नशे से दूर रह सके, क्योंकि आजकल बॉयज़ ही नहीं गर्ल्स भी इस फील्ड में काफ़ी मतलब अब बोल सकते हैं कि योगदान दे रही है जिस चीज़ में नहीं देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी यूथ से, गर्ल्स से, बॉयज़ से कि टबैको या कोई भी नशा हमारी सेहत के लिए इतना हानिकारक है कि अभी तो हम उसे खेल-खेल में या मज़ाक में, शौक में या एक दूसरे की देखा-देखी में हम उसे शुरू कर देते हैं, या थोड़ा से अपने को कूल बनने की कोशिश में, जैसे आज की जनरेशन है, तो उस मतलब दायरे से निकल के बाहर आए और इस नशे से दूर रहे। अगर अभी आप इस फील्ड में या इस चीज़ में अभी फँस जाते हो, तो इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप नशे से दूर रहना चाहते हैं, तो आप स्पोर्ट्स करना आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। सर मैं अभी आपको बताऊँ तो मैं 2008 से स्पोर्ट्स कर रही हूँ। तो अभी जो रिकॉग्निशन हमारी गेम को मिली है वो मतलब काफ़ी 10 सालों के बाद ये रिकॉग्निशन मिली है। तो और मुझे इसी गेम के थ्रू मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में जॉब मिली है, कूडो गेम की वजह से। तो मैं ये मतलब अगर मैं ये ना करती कंटिन्यू, या प्रैक्टिस ना करती या मेहनत ना करती, तो मैं इस मुकाम में नहीं पहुंच पाती। तो 2008 से लेकर आप सोच लो 2025 आ गया, तो बीच में कई उतार चढ़ाव आए। अभी मैं इंटरनेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल लाई, तो अभी भी मेरा वो अभी मोटिव और मतलब एक गोल है कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ। तो उसके लिए मुझे अभी मतलब जितनी मैंने प्रैक्टिस की थी, तो उसकी 200 गुना मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उतार चढ़ाव तो ये रहे से कि अगर उतार चढ़ाव कभी रहे भी, तो गेम ऐसी चीज़ है और मतलब वर्कआउट ऐसी चीज़ है, हमें मतलब इन चीज़ों की तरफ हमें ध्यान ही नहीं जाता हमारा कि हम गलत चीज़ों में जाए, क्योंकि हम अपनी गेम से, अपने पैशन से अगर हम प्यार करें, तो हम मतलब नशे की तरफ जा ही नहीं सकते। तो और रुकना नहीं है, अगर आप रुकोगे मतलब जिसके मन में अपना गोल सेट नहीं है या फिक्स नहीं है, तो मतलब उसका इधर मतलब उसका ध्यान भटकना मतलब पॉसिबल है। अगर आप अपने गोल के लिए, अपने मतलब करियर के लिए फोकस्ड हो, तो आप डगमगाने की कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं रहती। और हमारी जो कूडो एसोसिएशन है ये 2014 से काम कर रही है हिमाचल में, और राष्ट्रीय स्तर पर ये रिकग्नाइज है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स से। और हिमाचल में भी अभी हिमाचल सरकार ने इसको रिकग्नाइज किया है। और हमारे जो अभी तक की उपलब्धियां रही हैं, हमारे बच्चों ने 2015 से लेकर बहुत मेडल्स राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं बात करूं तो हमारे 2 प्लेयर जो हैं वो 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इस समय कूडो की हिस्सा ले चुके हैं। और जिसमें एक अकेली स्टेट है इंडिया के अंदर हिमाचल, जहां से एक प्लेयर ने मतलब हमारे 4 मेडल आ चुके हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें कि पेमा ठाकुर हमारी लड़की थी, वो अंडर 16 कैटेगरी में उसका गोल्ड मेडल आया था। और प्रिया कुमारी थापा है जो कि यूरेशिया कप और एशिया कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिसके 3 सिल्वर मेडल हैं। और हिमाचल जो है वो कूडो से जो पहली स्पोर्ट्स में जॉब लगी थी, तो हिमाचल से 2 खिलाड़ी थे हमारे, प्रिया कुमारी थापा और विजयदीप जायसवाल, और जिसमें के 2 प्लेयर प्रतीक और सोहेल, ये दोनों मध्य प्रदेश से। तो ये 4 प्लेयर हैं जिनको फर्स्ट कूडो में से स्पोर्ट्स कोटे से जॉब मिली थी। तो इसके लिए जो हमारे मेंटर हैं कूडो के, हमारे चेयरमैन हैं श्यान अक्षय कुमार, और हमारे जो जिन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में, इनिशिएटिव लिया, मेहुल वोरा सर, उनके प्रयासों से आज हमारे बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, हमारे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अभी हम हिमाचल के लगभग 7-8 जिलों में ऑपरेट कर रहे हैं। हम कैंप्स लगा रहे हैं जगह जगह, ताकि इस खेल को आगे और बच्चों तक, जैसे हम मनाली में कैंप लेके आया हूँ इनके लिए, हमीरपुर बिलासपुर में हम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि बच्चे और भी खेलें। और मैं कहना चाहूँगा कि जो जैसे हमारे हिमाचल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है टोबैको फ्री हिमाचल को बनाने का, और गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इसके लिए प्रयास किए, तो मैं बहुत इसके लिए सराहना करता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों को तंबाकू से बचाएं। मैं ये सोचता हूँ कि जो तंबाकू है एक गेटवे है, मतलब एक नशे के लिए। बच्चा शौक में इसको शुरू करता है, जैसे सोचता है कि मैं बीड़ी पी लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, और उसके बाद नशे के ऐसे जाल में फंस जाता है जहाँ से उसका निकलना असंभव होता है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इन चीज़ों को छोड़ें और स्पोर्ट्स को अपनाएं। आप किसी भी खेल को अपनाएं और अच्छी आदतों को अपनाएं, ताकि हमारे बच्चे दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। और मैं लगभग 5-6 साल की उम्र से ही कराटे में ट्रेनिंग कर रहा हूँ और अभी 2014 के बाद से हमने कूडो में प्रैक्टिस करना शुरू किया है और 14 के बाद से नेशनल लेवल पे मेरे काफ़ी गोल्ड मेडल आए हैं एंड मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। एंड एज एन एथलीट जब आप अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी भी कंट्री में, तो उससे ऊपर एथलीट के लिए कुछ नहीं होता, बिकॉज हर एक एथलीट का सपना होता है कि एक दिन अपने देश के लिए खेले, वो अपने देश के लिए मेडल लेकर आए। और अभी इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ यूरेशियन चैंपियनशिप में, जो कि हमारा आर्मेनिया में हुआ था 2024 में। और अभी रिसेंटली मैं जापान जाके आया हूँ, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करके हमारी 4th कूडो एशियन चैंपियनशिप थी 2025 की, जो कि टोक्यो जापान में हुई थी। वाले एंडेवर्स मेरे हैं जो अभी हमारा यूरेशियन चैंपियनशिप होने वाला है जॉर्जिया में, कूडो यूरेशियन चैंपियनशिप जॉर्जिया। तो उसके लिए उसके ट्रायल्स होने वाले अभी हमारे मार्च 2026 में। तो अभी हमारा पूरा फोकस उसी पर है कि ट्रायल्स क्लियर करके मैं फिर से एक बार अपने देश को रिप्रेजेंट करूं इंटरनेशनल स्टेज पे और मेडल जीत कर लाऊं इंडिया के लिए। जी। अब यूथ को एक ही संदेश देना चाहूँगा मैं कि कोई भी गेम खेलो, कोई भी स्पोर्ट करो, बट यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव इन एनी स्पोर्ट, बिकॉज क्योंकि खाली बैठोगे तो दिमाग खराब होगा ही, और खाली रहोगे तो फिर बंदा गलत दिशा में जाता है। अगर आप बिजी रहोगे, अपने शरीर को एक्टिव रखोगे, कोई भी गेम खेलोगे, तो मेरे हिसाब से आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी और आप गलत चीज़ों से दूर रहेंगे।